Hello everyone and welcome back to Arnim Talks. एड्स ये एड्स ऐसी चीज़ें हैं ना जिससे आप बच के कहीं नहीं जा सकते. मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टीवी, हर जगह इन एड्स ने अपना डेरा डाल रखा है. और यदि आप इस मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, फिर भी घर के बाहर पैर रखो नहीं कि बैनर्स, पोस्टर्स, दीवार पे लगे नोटिस, टावर पे लगे ब्रोशर्स, मेन रोड पे लगे होर्डिंग्स, बस के पीछे, दुकान के नीचे और ना जाने कहाँ कहाँ. मतलब 11 मुल्कों की पुलिस से बचना आसान है, पर ये ऐसे नामुमकिन. और क्रिएटिविटी भाई साहब, मतलब लगता है दुनिया भर की सारी क्रिएटिविटी यहीं घुसा दी इन लोगों ने. अगर किसी ने मुझे कहा कि यहाँ पे कोई क्रिएटिव नहीं है, मैं सच्ची में ऑफेंड हो रहा हूँ. मैंने 3-4 एड्स फेंक के मारने उसके मुंह पे, बाय गॉड. जैसे मतलब यही देख लीजिए. क्यों मतलब क्यों? कोई बात नहीं, मूविंग ऑन. What nuts? What tangles? What rubbish I say? Hey, बालों में उलझन, कहानी में ट्विस्ट, हेयर एंड केयर का नया सिल्क एंड शाइन, हेयर पोशन विद फ्रूट विटामिन्स, गीले सूखे बालों पे करो अप्लाई, उलझन सुलझाए, बाल सिल्की बनाए. We meet again, darling. What are you doing? नया सिल्क एंड शाइन, उलझन का हैप्पी एंडिंग. तो इसका मतलब एक लड़की को एक मेंढक से प्यार था, पर वो मेंढक नहीं, एक मोटे मूंछों वाला इंसान था. उस मेंढक कम इंसान को लड़की के बाल पसंद नहीं आए तो वापस मेंढक बन के भाग गया. जब लड़की ने शैम्पू किया तो मेंढक वापस आ गया, पर उस लड़की ने उसे फेंक दिया. ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? इसका जवाब तो क्रिस्टोफर नोलन साहब के पास भी नहीं होगा. अच्छा, आप सब एक बात बताओ, अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आप लोग क्या करोगे? मेहनत, स्ट्रेटेजाइजिंग योर प्लान्स, यही सब ना? गलत. वॉच एंड लर्न फ्रॉम द प्रो. You know how I look and how I speak, but do you know how I smell? Denver, the scent of my success. मतलब ये कौन पूछता है यार? डू यू नो हाउ डू आई स्मेल? मतलब सोचो, कोई आदमी अपना टाइम स्पेंड कर रहा है ये सोच के कि शाहरुख खान कैसा स्मेल करता होगा. आई मीन, अगर तुम वो आदमी हो तो कहाँ से लाते हो इतना टाइम, ये तो बताओ. अब जब कोई फॉरेनर के साथ हम लोग कोई प्रोजेक्ट करते हैं, हम लोग के पास कितने अच्छे एंड क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं ना, कि हम लोग इंटरनेशनली अपना नाम बनाएंगे, हम लोग लोगों को बताएंगे कि हम लोग हैं कौन, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कितने टैलेंटेड हैं, राइट? आइए देखते हैं कुछ ऐसा ही एक एग्जाम्पल. सर जी, मैंने सुना है ये लोग स्कर्ट के अंदर कुछ नहीं पहनते. सुना है या देखा है? सुना है. तो आप जांच पड़ताल करते हैं. मतलब इतना इंटरेस्ट क्यों भाई? इतना इंटरेस्ट क्यों? ना, मुझे इसका आंसर भी नहीं चाहिए. चलो छोड़ो, लेट्स कैरी ऑन. जांच पड़ताल करते हैं.
पहनते हैं सर जी, पहनते हैं। पहनते हैं, लेकिन हमारी तरह टिक्सी स्कॉट नहीं पहनते हैं। टिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। ये क्या हुआ? मतलब बैक पाइप्स और इनरवेयर के इलास्टिसिटी का क्या रिलेशन? मतलब क्या रिलेशन? पता नहीं इतना क्रिएटिव आइडियाज आता कहाँ से। सर What is it, प्रकाश? सर वो छुट्टी चाहिए था सर। छुट्टी? सर वो हमारी शादी है सर। हो, लड़की कहाँ की है? वो आपकी बेटी है। मतलब इतनी हिम्मत, यहाँ लोग अपने क्रश को नहीं बोल पाते हैं और इन्होंने अपने बॉस हु इज ऑल्सो द फादर ऑफ द गर्ल उसको बोल दिया। मतलब गजब रुबाव है यार तुम्हारा। वो आपकी बेटी है। Congratulations, प्रकाश, congratulations. What an excellent choice. तुम जानते हो कि तानिया हार्वर्ड ग्रेजुएट है। शादी का प्लान क्या है? हमने बैंक से लोन ले लिया है, तो हम सोच रहे थे कि सर गांव में ही शादी कर लेंगे उन्नाव में। ये शादी सारा मुंबई देखेगा, याद रखेगा। और शादी होगी ब्रेबॉर्न स्टेडियम में। तीनों खानों को नचवाऊंगा मैं प्रकाश। हाँ, हनीमून होगा वेनिस, पेरिस एंड लास वेगस। एक काम करो, मेरा प्राइवेट जेट लेकर जाना। सर जेट कभी उड़ाया नहीं सर हमने, गाड़ी। प्रकाश अब ये ड्राइवरगिरी छोड़ दो। कल से तुम मेरी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट होगे। ओके। बड़ा सपोर्टिव सा फादर है नहीं? बॉस भी। पर चलो गेस करो, ये किस चीज का ऐड है? गाड़ी का, यूनिफॉर्म का, या मतलब गेस करो किस चीज का ऐड हो सकता है ये? ओके सर। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप चाहें उम्मीद से ज्यादा तो ले आइए 5-in-1 वेरियो कूल क्रूज एयर कंडीशनर। ये करे कूल, हीट, डिह्यूमिडिफाई, प्योरीफाई और डिओड्राइज। क्रूज, स्टे कूल दिस समर। एसी। हाँ, ये एसी का ऐड था। अब ड्राइवर और बॉस के बीच का कन्वर्सेशन और एसी का क्या रिलेशन है मुझे अब तक पता नहीं चला। बट एज अ वाइज मैन वंस सेड, इररिलेवेंट ऐड है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐड है ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही माँ। बेटा श्रवण, जी बाबूजी। ये तुम्हारी नई माँ। बाबूजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा श्रवण, कुछ सवालों का जवाब मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लाईवुड से बने शेल्फ पे आग लगेगी या नहीं, इसका जवाब हमारे पास है। प्लाईवुड से जुड़ा कोई भी सवाल ग्रीन प्लाई से पूछें। ओ भाई साहब, ये एज वाले अलग ही लेवल पे रहते हैं ना। मतलब कुछ भी, पर सही है। एक एड राइटर भी कितना ही मतलब ओरिजिनल कंटेंट ले लेगा, एक टाइम के बाद तो वो भी गिव अप करेगा ही। और उसके बाद आते हैं क्रिएटिव और इनसेन आइडियाज आउट ऑफ द बॉक्स, जिसने कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा। पर मेरे को एक बात समझ नहीं आई, बाप ने दूसरी शादी की, बेटा शौक है,
इस पूरे में प्लाईवुड का एक बहुत छोटा सा रोल था, एक टेबल था वहां पे बस। तो द लीस्ट फीचर्ड ऑब्जेक्ट इन द एड उसी का एड था। मतलब लॉजिक देख रहे हो आप, एकदम अपरंपार। ये लोग ऐसे लोग हैं जो लॉजिक का भी डेफिनेशन बदल रहे। चलो यार, इससे ज्यादा अजीब एड्स तो क्या ही होंगे, नहीं? ब्रो, इससे अनोइंग क्या होगा? मीम चैट का नाम सुना कभी? वेट, I'm sending you some stuff. हाँ, look at it. ciao. अगर हमारे एसवी प्रद्युमन साहब यहाँ होते तो बोलते माय गॉश। मतलब ये मीमर्स ऑफ बिग मीम पेजेस ये क्या कर रहे हो यार? मतलब मीम से ज़्यादा तो मीम चैट के एड्स बना रहे हो। मतलब जैसे इसको देख लीजिए, तो ये लेटर टू प्रिंसिपल है। सर, आई बेग टू से, आज रेनू मैम ने मुझे कहा अगर कल तक मैंने स्कूल की फ़ी नहीं दी तो वो मेरे घर कॉल करेंगी। सर जी, मेरे घर वालों ने फ़ी दी थी पर वो पैसे मैंने अपनी जीएफ अदिति पर उड़ा दिए, इसलिए सोचा मैन टू मैन बात करूं। मुझे अब 10 दिन का टाइम दो, मैं मीम चैट पर मीम्स बना के पूरी फीस सबमिट कर दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द ब्रो कोड। थैंक्स, योर ओबीडियंटली सार्थक शर्मा। और रोल नंबर 69, 10th C। मतलब ऐसे कैसे कॉलेज जाते थे यार? अगर ये मेरा स्कूल होता और मैंने ऐसा एक लेटर लिखा रहता अपनी प्रिंसिपल को कि ब्रो कोड एंड मैंने अपनी गर्लफ्रेंड पे उड़ा दिए, तो सच कह रहा हूँ मैं अब तक अरुणिम से लेट अरुणिम बन जाता। मतलब गजब ओपन इन्वायरमेंट है यार तुम लोग का। इतना हवा का करोगे क्या तुम लोग? इतनी फ्रीडम का मतलब लकी। अभी जो मीम चैट है ना, बिल्कुल हमारे उदय शेट्टी की तरह है। काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है इनका। जैसे a 45-year-old woman ran from home to marry an 18-year-old boy in Punjab. The boy fainted there and then. Upon waking up, he explained he liked the girl from his tuition, so his friends found her number from her notebook. He used to send her memes daily from meme chat keyboard to impress her, but turns out it was her mom's number. सावधान रहे, सतर्क रहे। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, क्या हो रहा है पता नहीं। मतलब आजकल मीम देख के लोग इम्प्रेस होते हैं। हमारे ज़माने में तो कुछ और ही था यार। और हमारा ज़माना कुछ 10-12 साल पहले नहीं था, हमारा ज़माना 2-3 साल पहले का था, जब हम लोग ऐसी बचकानी हरकत करते थे। पर ये तो अलग ही लेवल पे है। और भाग कैसे गई ये नहीं जान कि लड़का है कौन। If decent breakup has a face, dear नेहा, सेक्शन 9C, मतलब सेक्शन मेंशन किया है मतलब भाई ने। सब्जेक्ट ब्रेकअप। इतना फॉर्मल लेटर तो मैंने अपने एग्जाम में नहीं लिखा हुआ यार। आई लव यू वेरी मच, but I know you are also talking to Rahul from section D, so I am breaking up with you. और हाँ, उसके भेजे हुए जिन मीम्स पे तू हंसती है वो मैंने ही मीम चैट ऐप पे बनाए हैं। बाय योर XPF सुमित, सेक्शन 9A। मैं कह रहा हूँ ना, मतलब अब हम लोग एवोल्यूशन की उस सीमा पे आ चुके हैं जब मीम्स ही काम कर रहे हैं हमारे। इमोशंस तो मतलब फ्लर्टिंग तो बस नाम की रह गई है। पर हम लोग ना बहुत इमोशनल लोग हैं। तो मीम चैट कैसे पीछे हटे? तो मीम चैट की एक खास इमोशनल पेशकश। संजना यादव फ्रॉम बिहार
cleared UPSC exam after 3 consecutive attempts. She used to study 10 to 12 hours daily, and the mental pressure on her was insane. Sad. She said to let her mind free. She used to make jokes on meme chat and started and even earned 17k rupees from it. To celebrate, she said she will donate all the money to an orphanage. What a story! Of course, because it's a story. अब लाते कहाँ से हो यार इतना मतलब बकवास पना? पर एक्चुअली देखो, मेरा मीम चैट से मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, बट हर कॉन्जिक्यूटिव मीम के बाद एक ऐड आ जाता है ऐसा, विच रियली एग्जैस्परेट मी. एनीवेज, आज का ये प्रोग्राम यहीं खत्म हुआ. धन्यवाद. Thank you so much everyone for watching my video, and if you like the content, please like the video, share it with your friends. Please subscribe the channel for more content like this, and I request you to please give your views and ideas or suggestions of what should I do next or how should I better myself in the comment section. Thank you so much.